खबर फैल रही थी कि उन्होंने राज्यपाल ने मोहर लगा दी है और अब 11 महीने का जो कार्यकाल जो समय होता है मैंने अब पूरा उसमें रहेंगे। अब ये तेजस्वी को चाहिए कि कम से कम ये जो फेक न्यूज़ फैलाए हैं या तमिलनाडु गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये लोग फेक न्यूज़ फैलाए हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। फर्जी न्यूज़ किस प्रभाव में चलाई गई, कहां से खबर आई, उसकी पुष्टि हो, नहीं तो इन चैनलों के ऊपर इन अखबारों के ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद है तमिलनाडु के राज्यपाल को जिन्होंने ट्वीट करके यह सूचना को फेक बताई है। मैं पुनः एक बार उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि इसमें यह जो अनैतिक काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है, राज्यपाल होने के नाते उनको इंटरप्ट करना चाहिए और इसको खारिज कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मनीष कश्यप के परिवार के और मनीष कश्यप से ये समय है आपकी शख्सियत और निखरनी चाहिए। जब कोई मुकाबिल ऐसा व्यक्ति हो तो आपकी शख्सियत निखरनी चाहिए। माता को आंसू नहीं निकालना चाहिए। आप बहादुर व्यक्ति की मां हैं, आपको समृद्ध होकर के बहुत मजबूती से उसके साथ खड़े होना चाहिए और उनके मित्रों को जितने समर्थक हैं डरने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप भारत के भविष्य है। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे युवाओं की भारत की राजनीति को आवश्यकता है। मनीष कश्यप को भी राजनीति में आगे आना चाहिए और यदि नहीं भी आए तो जो काम कर रहे हैं उसको मजबूती से करिए। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सस्तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। मनीष कश्यप को लेकर के 2 दिन पहले चारों तरफ चलाया जा रहा था कि मनीष कश्यप 11 महीने जेल में रहेगा, लेकिन बीती रात तमिलनाडु राज्यपाल की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। क्या बोलेंगे इस पे? नहीं, ये तो देखिए, ये फेक न्यूज, ये असली फेक न्यूज है। हाँ। जो खबर बताई जा रही है और जिसने शुरू किया यही लोग प्रोपेगेंडा करके मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो आरजेडी के खिलाफ हैं, जबकि मनीष कश्यप वास्तव में गरीबों के मजलूमों के समर्थक थे और उनको जेल भिजवा दिए। और कल पूरी ये खबर, कल नहीं परसों भी एक खबर फैल रही थी कि उन्होंने राज्यपाल ने मोहर लगा दी है और अब 11 महीने का जो कार्यकाल जो समय होता है मैंने अब पूरा उसमें रहेंगे। अब ये तेजस्वी को चाहिए कि कम से कम ये जो फेक न्यूज़ फैलाए हैं या तमिलनाडु गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये लोग फेक न्यूज़ फैलाए हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। प्रमाणिक चैनलों ने भी ऐसा काम किया। मनीष तो कश्यप तो यूट्यूबर थे, उन्होंने कभी पत्रकार होने का कोई इस प्रकार का दम नहीं रखा। ये जो सैटेलाइट चैनल हैं इन्होंने ऐसा गलती किया है, तो ये छोटी मोटी जो मानवीय गलतियां हैं ये हो जाती हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने जो काम किया, मनीष कश्यप ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखना चाहिए और ये एनएसए अपने आप गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए। महाराज जी, कहीं ना कहीं जो भी प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी खबर वो चलाते हैं तो वेरीफाई करके या फिर पुष्टि करके चलाते हैं, तो क्या इनको इस चीज की पुष्टि नहीं करनी चाहिए थी कि ये चीज सत्य है या फिर कोई फेक न्यूज चला रहा है? देखिए क्या है, आप चैनलों को रोज देखिए, चैनलों पे 80% खबरें फेक न्यूज ही होती हैं। सूत्रों के आधार पर, फलाना के आधार पर ऐसी खबरें फैलती रहती हैं, करते रहते हैं लोग। तो देखो, ये एक तो निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जो खबर ये लोग दिखा रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मनीष कश्यप की खबर दिखाने से कहां दंगे हुए, कहां देशद्रोह का काम हो गया, क्यों सरकार ने लगाई, किसके दबाव में तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, एनएसए तक लगा दिया। वही एनएसए ही कह रहा हूं। देशद्रोह का कौन सा काम हुआ, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक गरीबों की हेल्प करने वाले, लोगों को दान देने वाले, पढ़ाने वाले, स्पोर्ट में काम करने वाले बच्चों को सपोर्ट करने वाले, गाने वाले बच्चों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे। तो उनको पुरस्कृत करने के बदले उन पे एनएसए लगाना, यह उनकी मंशा ठीक नहीं प्रतीत होती है। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप तिलक लगाते थे और मनीष कश्यप हिंदूवादी पत्रकार थे, इसके कारण उनको जेल जाना पड़ा है। अभी इतने दिन से, यानी कि 2 से 3 दिन तक चारों तरफ सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी ये खबरें। कल तमिलनाडु राज्यपाल जी ने इसकी पुष्टि कर दी, बावजूद इसके भी इन लोगों पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों के लिए एक ट्विटर पर ट्वीट तक नहीं किया गया जिन्होंने सारी फेक न्यूज चलाई। देखिए क्या है, वही मैं कह रहा हूं कि ट्विटर और फेसबुक इस पे और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि वो माफी नहीं होगी महाराज जी, वो माफी मांग लेंगे। उन्होंने कहा कि मानवीय भूल थी और हमने फलाने से पता किया, वेरीफाई नहीं किया। ये जो मुकदमा है यह इस कारण नहीं है, इस कारण है कि मनीष कश्यप
अच्छा काम कर रहे थे, कहीं तेजस्वी से आगे ना निकल जाए, कहीं बड़े नेता ना हो जाएं, ये इसके कारण उनको दबाने का प्रयास हुआ, उनको दबाया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मनीष कश्यप के परिवार के और मनीष कश्यप से, ये समय है आपकी शख्सियत और निखरनी चाहिए। जब कोई मुकाबिल ऐसा व्यक्ति हो तो आपकी शख्सियत निखरनी चाहिए, माता को आंसू नहीं निकालना चाहिए। आप बहादुर व्यक्ति की मां हैं, आपको समृद्ध होकर के बहुत मजबूती से उसके साथ खड़े होना चाहिए, और उनके मित्रों को जितने समर्थक हैं डरने की जरूरत नहीं है। ये मुकदमा फेक है, फेक चीज फेक ही रहेगी। आज थोड़ा संघर्ष है, कल इसका प्रतिफल जो मिलेगा वो तमिलनाडु सरकार भी देखेगी और बिहार सरकार भी महाराज देखेगी। जी, परिवार तो जब से केस हुआ ये सारे मामले चल रहे ऑलरेडी परेशान है, लेकिन इसी बीच चारों तरफ यही खबर देखने को मिल रही थी। अगर परिवार में से किसी को कोई सदमा लग जाता या फिर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नहीं, इसकी जिम्मेदार वही तो कह रहा हूं, ये फेक मीडिया का पूरा तंत्र है, और मीडिया ही मिल करके, जो एंटी मीडिया थी, एंटी हिंदू मीडिया थी, वह मिल करके मनीष कश्यप को जेल भिजवाने का काम किया है। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि उनके परिवार को बहुत दृढ़ होकर के रहने की जरूरत है, मजबूती से मनीष कश्यप के साथ रहने की जरूरत है। मनीष कश्यप भारत के भविष्य हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे युवाओं की भारत की राजनीति को आवश्यकता है। मनीष कश्यप को भी राजनीति में आगे आना चाहिए, और यदि नहीं भी आए तो जो काम कर रहे हैं उसको मजबूती से करिए। भगत सिंह कभी राजनीति में नहीं आए, चंद्रशेखर आजाद राजनीति में आए, सुभाष बाबू राजनीति छोड़ करके फिर से देश की सेवा में चले गए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, उसको ही मजबूती से करिए। मैं आपका केस लड़ने मदुरई आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए। मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसे हजारों लोग आपके समर्थन में खड़े हैं। आप परिवार को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आर्थिक रूप से पूरी तरह से मैं उस केस को लड़ूंगा। कोई परिवार की किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, और 30 दिन के अंदर मनीष कश्यप बाहर होंगे। महाराज एक आखिरी सवाल, जिन्होंने इतने फर्जी न्यूज़ें चला दी, चारों तरफ लोगों के मन में भर दिया कि अब मनीष कश्यप बाहर नहीं आने वाला है, ये तो गलत साबित हो गया 11 महीने तक, तो इन सभी लोगों के लिए क्या बोलेंगे जिन्होंने ये फर्जी न्यूज़ें चलाई? नहीं, ये फर्जी न्यूज किस प्रभाव में चलाई गई, कहां से खबर आई, उसकी पुष्टि हो, नहीं तो इन चैनलों के ऊपर, इन अखबारों के ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद है तमिलनाडु के राज्यपाल को, जिन्होंने ट्वीट करके यह सूचना को फेक बताई है। मैं पुनः एक बार उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और चाहता हूं कि इसमें यह जो अनैतिक काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है, राज्यपाल होने के नाते उनको इंटरप्ट करना चाहिए और इसको खारिज कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि आनंद स्वरूप महाराज जी ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात को रखा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।